चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको 100% समझ में आने वाला है। और आज की बात है ना, कहीं भी आपको फिर इसके बाद समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस क्लास से 100% आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, आज 100% समझने की जो है वो गारंटी जो है इस क्लास से आपको मिलने वाला है। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th का है ना मैथ क्लास। मैथ क्लास आज से जो है आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना, हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1 से जो है वो आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ लेंगे यूक्लिड विभाजन। ठीक है, आज यूक्लिड विभाजन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन क्या है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन क्या है। ठीक है, एक चीज आप जान लीजिए, यूक्लिड विभाजन उसे कहते हैं जो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में जो हम एचसीएफ निकालते हैं उसको हम यूक्लिड विभाजन बोलते हैं। समझ गए, एचसीएफ का जो हमारा यूक्लिड विभाजन का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है भाज बराबर भाजक। ठीक है, क्या होता है, भाज बराबर भाजक। ठीक है, गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, आज इस फार्मूला पे जो है वो आज हम क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है ना, तो चलिए आज जो है वो आज हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी भी चीज से अगर कोई भी संख्या से अगर आप डिवाइड करते हैं, मान लिया जाए 2 में अगर आप 7 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, ये जो होता है, ये जो होता है इसको हम क्या करते हैं बताइए। 2 जो है, 2 को हम क्या कहते हैं, तो 2 को हम भाजक बोलते हैं। 2 को क्या बोलते हैं हम, भाजक। ठीक है, इसको बोलते हैं भाज, इसको क्या बोलते हैं हम, भाज बोलते हैं। ठीक है, इसको भाज, और इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं हम, इसको हम भागफल बोलते हैं, और इसको जो है वो हम शेषफल बोलते हैं। इतना तो सभी आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, कि भाजक, भाज और भागफल क्या होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो मेन जो हमारा फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, इसका विशेष जो फॉर्मूला होता है वो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इस फार्मूला पे जो है आज हम क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो चलिए आज हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। इस क्लास को समझने की बात 100% हम बता रहे हैं कि आपको फिर कहीं भी जाने की जरूरत आपको नहीं होगा। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 10th का मैथ। ठीक है, क्लास 10th का हम क्या पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग समझ गए ना कि यूक्लिड विभाजन क्या है। ठीक है ना, यह यूक्लिड विभाजन किसे कहते हैं, आप लोग तो सही से आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि 156 और 504, क्या कहता है, 156 और 504। ये पहला क्वेश्चन जो है यूक्लिड विभाजन का आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, तो पहले याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम जो होता है, ठीक है, उसको हम लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, 1 सेकेंड। चलिए इसको बोलेंगे भाज, भाजक
भाजक हो गया भागफल, और ये हो जाएगा हमारा शेषफल। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए का जो हमारा मान जो हो जाएगा वो हमारा भाज हो जाएगा, बी का भाजक और क्यू हमारा भागफल हो जाएगा, और प्लस जो है वो हमारा आर हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूला पे जो है वो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब जो है वो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो हमारा दिया है 156। ठीक है, और हमारा जो है वो क्या है 504। तो याद रखिएगा 504 में हम 156 से लगाते हैं। ठीक है, तो 156 में आप 504 से बताइए कितने बार में लगाइएगा, तो 3 बार में आप लगाइए इसको। कितने बार में लगाइएगा, 3 बार में लगाइए। ठीक है, तो 156 में अगर आप 3 से लगाते हैं तो कितना आता है बताइए जल्दी, 468 आएगा कि नहीं आएगा बताइए, 468, 8 6 14। ठीक है, 9 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, तो हमारा कितना हो गया 36। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो हुआ वो हमारा क्या हुआ, ये जो हुआ वो हमारा भाज हुआ। ठीक है, ये जो हुआ हमारा भाज हुआ, और ये जो हुआ वो हमारा क्या हुआ, भाजक। ये हमारा भाजक हुआ। ठीक है, और ये जो हुआ वो हमारा क्या हो गया, भागफल, है ना, और ये हमारा शेषफल होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। तो इसी तरह से जो है वो हम यहाँ पर जो है वो लिखेंगे, है ना, जो जिस तरह से आप यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का जो काम जो हमको करना है वो क्या करना है कि जैसे जैसे आपका एचसीएफ लग रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे इसको यहाँ पर हमको इस क्रम में जो है इसको सजाना होगा। जैसे भाज, तो भाज हमारा क्या है 504 है। ठीक है, 504 है। उसके बाद देखिए भाजक बोल रहा है, तो भाजक देखिए हमारा जो है वो हमारा 156 है। 156 है कि नहीं है बताइए, 156 है। उसके बाद भागफल, भागफल जो हमारे आए हैं वो हमारे कितने आए हैं, 3 आए हैं। इसको हम मल्टीप्लाई में करेंगे कि बी और क्यू है, जो बी क्यू का जो है अगर बी बीच में है तो मल्टीप्लाई में दे रहा है। ठीक है, तो 156 गुने क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस आर जो है वो हमारा शेषफल है, तो शेषफल हमारा कितना है 36 आया है। ठीक है, तो इस क्रम में जो है वो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है क्रम में हम लिखते चले जाएंगे। याद रखिएगा एचसीएफ जब आप निकाल रहे हैं तो 0 आपका आना चाहिए। ठीक है, आपको शेषफल क्या होना चाहिए, आपको 0 होना चाहिए। जब आपका शेषफल जब 0 हो जाएगा तो मान लीजिए आपका वहीं पे आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपको एचसीएफ जो है वो आपको 0 आना चाहिए। समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसके आगे देखिए, फिर क्या करेंगे हम, ये 36 जो है वो 156 रखेंगे। ठीक है, आप बताइए 36 में जो है 156 से हम कितना में डिवाइड करेंगे बताइए, जो 36 चौको कितना होता है बताइए, 36 चौको हमारा 144 होता है। 4 2 5 4 गया 1, ये कट गया। ठीक है, तो 36 चौको क्या हो गया 144 हो गया। आप यहाँ पर फिर स्टॉप लिख दीजिए। ठीक है, हमको पहले क्या करना है भाज, तो भाज हमारा ये है ना, तो यहाँ पर देखिए जब इसको निकाल रहे थे तो भाज हमारा ये था, अब यहाँ पर निकाल रहे हैं तो भाज हमारा इसका होगा। ठीक है, तो भाज हमारा क्या आ जाएगा 156। समझ रहे हैं ना, 156 हो गया। उसके बाद जो कह रहा है वो भाजक कर रहा है, तो भाजक देखिए भाजक हमारा कौन है, ये है, तो भाजक हमारा 36 हुआ मल्टीप्लाई। आप देखिए भाजक के बाद क्या बोल रहा है भागफल, तो भागफल हमारा क्या है 4 आया है, तो 4 लिख देंगे, प्लस शेषफल जो है वो क्या है 12 है। समझ रहे हैं ना। आप देखिए अब इसके बाद जो है वो हम 36 लिखेंगे। ठीक है ना, और भारतीय कितना होता है 36 होता है। ठीक है ना, तो अब देखिए इसका अब क्या करना है, भाज जो पहले निकालना है, तो भाज हमारे बीच वाले होते हैं, भाज हमारे क्या होते हैं बीच वाले हैं। ठीक है, तो भाज हमारे कितने दिए हैं 36, भाज हमारा कितने हैं तो 36 है,
आप देखिए इसके बाद भाजक, तो भाजक देखिए भाजक हमारा 12 हुआ, भाजक हमारे क्या हुआ 12 हुआ, ठीक है। गुणित आप देखिए भाजक के बाद क्या बोल रहा है भागफल, तो भागफल हमारा कितना आया 3 आया, तो 3 लिख देंगे, पहला शेषफल जो आया वो हमारा 0 आया। तो आप देखिए ये जो है वो हमारा क्या हो गया 0 हो गया। अब हमको इसके बाद जो है जब एचसीएफ हमारा 0 आ जाए तो उसके बाद जो है वो हमको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है ना। तो याद रखिएगा ये जो हमारा लास्ट वाले जो हमारा ये भाजक जो आए है ना, तो यही जो होगा वो हमारा एचसीएफ होगा, है ना। तो याद रखिएगा इसका जब एचसीएफ, मतलब एचसीएफ को हिंदी में हम मात्रा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्या आ जाएगा 12 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम बोले थे ना कि आपको 100% जो है वो हम समझाने की आपको गारंटी लेते हैं। तो देख लीजिए आपके क्वेश्चन आपके सामने है और जो हम सॉल्व किए वो आपके सामने है। अब बताइए किनको किनको समझ नहीं आया। 100% आप लोग को जो है वो समझ नहीं आएगा। चलिए समझे, 1 सेकेंड, समझ गया ना। तो चलिए अब जो है वो हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है 135 और 225, 135 और 225, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर क्या है, हमको बड़े में छोटे से क्या करना है एचसीएफ निकालना है। तो 135 में क्या करिएगा 225 से निकालिए, ठीक है ना, ठीक है। तो याद रखिएगा अब 135 में जो है वो 225 से हम अगर डिवाइड करते हो तो एक बार में हमारा लगेगा, है ना। कितने बार में लगेगा एक बार में, क्योंकि 2 बार में जो है इनसे क्या हो जाएगा हमारा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि 135 अगर आप 2 से करते हैं तो 5 10 है ना, 3 6 1 7 2 270 हो जाएगा, है ना। तो आप नहीं लगा सकते इसलिए इसको एक बार में आपको लगाना होगा, है ना। तो 0 क्या हो जाएगा 9 3 12, है ना, ये 90 आ जाएंगे, ठीक है। हम क्या बोले थे सुनिए, ये हुए हमारे भाज, ये हुए हमारे भाजक और ये क्या बोले थे हम भागफल और ये थे हमारे शेषफल, ठीक है। तो है ना, तो अब चलिए हमारा देखिए अब जो है वो हमारा भाज कौन आया बताइए। तो भाज हमारा 225 है, तो भाज जो लिखेंगे वो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 225, ठीक है। उसके बाद हमारा भाजक बोला, तो भाजक कितने हैं 135, ठीक है, मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या बोल रहा है हमारा भाजक के बाद भागफल, तो भागफल हमारा कितना है 1 है, प्लस शेषफल जो है वो हमारा 90 है, ठीक है। इतना आप समझ रहे हैं ना। उसके बाद चलिए अब 90 में जो है वो 135 से आप मल्टीप्लाई करिए। तो 90 में अगर हम 135 से करेंगे तो 92 जो होता है 180, है ना। तो लगेगा नहीं, 1 बार में ही लगाना है, तो 1 बार में हम इसको लगा देंगे, ठीक है। 5 आप क्या हो जाएगा 9 4 13 45 हो जाएगा, है ना 45। आप देखें फिर हमारा ये जो हुआ वो हमारा इसका भाज जो है वो हमारा 135 है, तो 135 जो है वो भाज हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए हमारा भाजक रखना है, तो भाजक हमारा कितना दिया है 135, जो यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर हमको 90 लिखना है, 90 मल्टीप्लाई, है ना, हमारा भागफल, तो भागफल 1 आया 1 लिख देंगे, प्लस शेषफल जो आया वो हमारा कितना आया 45, ठीक है। 45 जो है वो हम लिख देंगे, समझ गए ना क्रम में, है ना। आप देखिए अब जो है वो हम क्या करेंगे 90 से लगा देंगे, ठीक है। तो 45 गुना कितना होता है हमारा 90 होता है ना। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो हमारा भाज जो है कितना आया 90, ठीक है। और बताइए 90 के बाद क्या हमारा लिखना है भाजक, तो भाजक हमारा 45 मल्टीप्लाई भागफल कितना हमारा है तो 2 है, तो 2 प्लस शेषफल जो है वो हमारा 0 है। अब इसका जो है वो हमारा एचसीएफ जो आया वो हमारा कितना आया एचसीएफ बराबर मात्रा कितना आया हमारा, तो मात्रा जो आया वो हमारा 45 आया,
ठीक है, तो हम गारंटी लेते ना कि आपको समझाएंगे तो समझाएंगे, 100% समझाएंगे, और इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना, कि आपको समझ में नहीं आएगा। 100% जो है वो आपको समझ में आने वाली है इस क्लास से। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो सीख रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, सेकेंड नंबर हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है 455 और 42। ठीक है, कितना है? 455 और 42। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, इसको आप समझिए पहले। ठीक है, तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना, थ्री नंबर क्वेश्चन क्या है? 455 और 42। ठीक है, अब देखिए, अब इसको भी जो है 3 नंबर क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर रहे हैं, आपको जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है इस क्लास को करवाया जा रहा है। ठीक है ना। आप लोग अगर इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करिएगा, है ना, और जुड़ जाइएगा इस चैनल पे आप लोग। चलिए देखिए, 455, ठीक है, में क्या करना है? 42। याद रखिएगा, छोटे में जो है वो बड़े से हमको एसीएफ देना है ना, एसीएफ निकालना होगा, याद रखिएगा। याद रखिए, एक बार में जो है यहाँ पे हम 42 लगाएंगे। ठीक है, 42 है ना, तो हमारा कितना आएगा? 4 में से 4 कट जाएगा, 3 5, है ना। आप इसी प्रकार से हम क्या बोले थे, ये भाज्य है। देखिए, हर चीज में आपको लिखते जा रहे हैं कि ताकि आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आए। ये भाज्य, ये हुए भाजक, ये हुए भागफल, है ना, और नीचे वाले शेषफल जो है वो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो देखिए, भाज जो हमारा है वो 455 है ना। यूक्लिड विभाजन में एल्गोरिथम का जो है वो हमको क्रम जो है इसी तरह से जो होता है वो हमारा रखना होता है। ठीक है ना, तो देखिए 455 हो गया, भाज हमारा जो था वो 455 हो गया। ठीक है, अब भाजक बोल रहा है, तो भाजक जो है वो हमारा 42 है, 42। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब देखिए भाजक हो गया ना, भागफल हमारे जो आए हैं वो 1 आए हैं, और शेषफल जो है वो हमारा 35 है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो है वो हम 42 जो है अब यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, एक बार में ये भी लगेगा। अब कितने आए बताइए? तो हमारा भाज जो आया वो हमारा 42 आया, है ना, और भाज के बाद भाजक जो है तो भाजक हमारा 35 है। ठीक है, अब जो है वो भागफल जो हमारे हैं 1 है ना, और शेषफल जो हुए हमारा 7 हुए। ठीक है ना, अब जो इसको देखिए, इसको भी जो है 35 लगा दिए, 7 बचे 35 लग जाएगा। ठीक है, कितना आ गया हमारे? एसीएफ हमारे 0 आ गए। अब इसके बाद जो है वो हमको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो भाज आया वो हमारा 35 आया, उसके बाद भाजक जो आया वो हमारा 7 आया, उसके बाद भागफल जो आया वो हमारा 5 आया, और उसके बाद जो शेषफल आए वो हमारे 0 हो गए। तो इसका जो एसीएफ जो हो जाएंगे, एसीएफ मतलब मात्रा, तो हमारे कितने हो जाएंगे? 7। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोग के सामने सॉल्व हुआ। ठीक है, अब 4 नंबर चलिए। फास्ट तरीके से और बेहतरीन तरीके से जो है वो क्वेश्चंस को जो सॉल्व करना है हमको समझते हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 88, 40 और 23, 120।
ठीक है, तो इसको जो है क्वेश्चंस को क्या करना है, हमको करना है सॉल्व। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा लंबा है तो लंबा में जाएंगे, है ना, इसलिए थोड़ा स्पेस इनको जो है वो रखना होगा। ठीक है, 88 40। ठीक है, आप बताइए 88 40 को जो है इस क्वेश्चन को जो हम कितने बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे। 88 40 में 2 बार में लगा के देखिए, 0 4 दूना 8, 8 दूना का 16 और 8 दूना 16 17। ठीक है, बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना। अच्छा बताइए, दो। ठीक है, ओह सॉरी, कितना आया था, 88 40 में 200 लगाए थे तो 0 4 दूना 8, है ना, 8 दूनी 16, 16 1700 आया था, 17 6 8 0। और ये क्या हुआ, 8 4 12, 8 4 12 हुआ ना, ये हो गया 0, तो 10 से 6 गया 4 हो जाएगा। ठीक है, और 7 5 12, 5 हो जाएगा, 54 40, है ना, हमारे शेषफल क्या हो जाएंगे, 54 40 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, भाज, ये हो गए भाजक, ये हो गए भागफल, दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है, ये हो गए शेषफल। देखिए हमारे भाज जो हो गए वो कितना हो गया, जो दिया हुआ है 23 1 20। उसके बाद हमारे भाजक जो हो गए वो हमारे कितने हो गए, 88 40 मल्टीप्लाई हमारे भाज हो गए ना, भाजक, और भागफल जो हमारा आया वो हमारा 2 आया, है ना, और एचसीएफ जो आया वो हमारा 5440 आया। ठीक है, अब 54 40 में जो है वो हमको क्या करना है, इसको लगाना है 8840 को। ठीक है, तो 2 बार में तो लगेगा नहीं, जब लगेगा तो 1 बार में लगेगा। 54 40, 0 0 8 4 गया 4, है ना, और 8 5 गया 3, 3400। ठीक है ना, तो देखिए हमारा भाज कितना है यहाँ पे, 88 40। फिर उसके बाद जो दिया भाजक जो हमारा आ गया वो 54 40 हो गया, मल्टीप्लाई 1 आ गया, शेषफल हमारा 3400 हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ रख लेते, उधर तो स्पेस है नहीं, 3400 में 5440 से जो है वो आपको डिवाइड देना है। तो बताइए कितना से डिवाइड दीजिएगा, इसको भी आपको एक बार में ही देना होगा। कितने बार देना होगा, एक बार में। कितना आया, इतना आया, है ना, 2040। ठीक है, तो हमारा भाज कितना है इसका, 5440, और भाजक हमारे कितने हैं, 3400, भागफल 1, शेषफल 2040। ठीक है ना। अब 2040 में जो है यहाँ पर दीजिए एक बार में 2040 लगा दीजिए, 0 10 4 गया 6 3 1, 1360 आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे भाजक, बताइए, भाज हो गए 3400, भाजक हो गए 2040 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1360। ठीक है, समझ गए ना। बताइए अब 1360 को जो है वो आपको 2040 से लगाना होगा। तो ये भी जो है वो आपको कितना बार में लगेगा, एक बार में ही लगेगा। जब लगेगा तो कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा ना, कि नहीं लगेगा, बताइए, एक बार में लगेगा ना। 0 8 6 14, है ना, और 9 3 के 6, 680। इसका भाजक कितने हैं, 2040, फिर कितना है भाजक 1360, भाजक 1360 हुआ, और भागफल 1 हुआ, और शेषफल 680। ठीक है, अब देखो 680 जो आया, अब देखो कर देगा 680 में
1360 जो है वो कितना से करेंगे, 2 से कर देंगे। ठीक है, याद देखिए, देखिए कट जाएगा, 680 में 2 से 0, 8 दूनी 16, 14 12 1 13 आ गया 1360। तो 2 बार में जो है वो हमारा 1360 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, हमारा भाज जो है 1360, भाजक जो हो गया तो हमारा 680, भागफल जो हुआ 2 हुआ, और शेष का 0। हमारा एचसीएफ जो आया वो कितना आया, एचसीएफ जो हो गया, देखिए यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एचसीएफ जो आ गया हमारा 680 हो गया। मतलब एचसीएफ मतलब क्या होता है, मसा। बताइए कहाँ पे नहीं समझे, है ना। तो हम आशा करते हैं कि बेहतरीन तरीके से आप लोग क्या होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, 1 सेकेंड, लग रहा है आप लोग को दिख नहीं रहा है। 1 सेकेंड देख लीजिए। देख लिया ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो गया, इसको अच्छा से लिख लेते हैं, मिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 40 52 और 12 5 76, 12 5 76 ये हमारा है। ठीक है, चलिए अब इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। देखिए 40 52 है, इसको जो ऊपर लिख देते हैं ना, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, भाज हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, भाज। इसको भाजक, इसको कहेंगे भागफल, इसको कहेंगे शेषफल। ठीक है, चालीस 52 में, ठीक है ना, 12 576 को, ठीक है, कितना से लेगा, 3 से लगेगा। देखिए 2 बार में लगाएगा तो नहीं लगेगा, देखिए 3 से लगाते हैं आप। ठीक है, 2 3 6, 5 3 15, ठीक है ना, 4 3 12, मतलब 2 3 6, 5 3 15 है ना, 15 15 4 3 12, मतलब कि 3 बार में जो है वो 121 56 आ जाएगा। ठीक है, 0 2 4। ठीक है, ये हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा कट गया। ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो यूक्लिड विभाजन में जो होगा वो हम लिख देंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, भाज। ठीक है, ये हो गया भाजक, भाजक, और ये हो गया भागफल। ठीक है ना। ठीक है, तो आप देखिए हमारा भाज जो है वो कितना है हमारा, बताइए, तो 12 5 76। ठीक है, आप बताइए हमारा भाजक कितना हुआ, तो 40 52, भागफल कितना आया, 3 आया, और शेष जो है वो हमारा 420। ठीक है, आप जो है अब इसको लगाइए, 40 52 में अगर 420 आप लगाते हैं तो कितना बार मिलेगा, बताइए। 2 बार में देखिए, 420 में अगर आप 2 से लगाते हैं, 0 2 4 4 2, ठीक है, फिर भी लगेगा, बड़ा है ना,
तो 420 में जो है 5 लगाइए, 0 2 5 10, 4 20 और 1 21, फिर भी लगेगा, ठीक है ना। तो कितना बार लगेगा बताइए, 420 को 9 बार मिलेगा, डायरेक्ट हमको लग रहा है। जैसे देखिए 420 में 8 से करेंगे तो 0 2 8 16, 4 32 और 1 33 हुआ ना, 3360, ठीक है। लेकिन अगर आप 9 से लगाते हैं, ठीक है, अब 9 से लगेगा, कहीं को उम्मीद यही है, कहा कि 0 9 दूना 18, 4 9 36, है ना, 36 और 1 38, 36 और 1 37 ना होता है, 4 9 36 और 1 37, 3780, ठीक है। 2 8 7 15, ठीक है, और ये 2 हो गया, कितना आ गया हमारा 272 आ गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ जो है वो हमारा क्या हुआ बताइए, तो यहाँ पर हमारा भाग जो आया वो कितना है 40 52, और ये जो आया हमारा भाजक वो 420 आया, शेषफल जो आया बोलो भागफल जो आया वो हमारा 9 आया, और प्लस ई जो आया शेष जो आया वो 272 आया, ठीक है। अब 272 में क्या करेंगे, 420 से आप लगाएंगे, ठीक है। तो 220 72 2 में अगर आप करते हो, 2 दूनी 4 7 दूनी 14 2 दूनी 4, ये ज्यादा हो जाता है तो एक बार में लेगा, कितना बार लेगा एक बार में, 10 2 8 है ना, 7 4 11, ठीक है, और 4 ये हो गया 3 3 हो गया 1, है ना। हमारा कितना आ गया 420 का जो है वो भाजक कितना हो गया बताइए, भाजक हो गया 272, भागफल 1 हो गया, और शेष जो हो गया वो 148 हो गया, ठीक है। अब 148 को जो है वो 272 से लगेंगे, ठीक है। तो ये भी जो है एक ही बार में लगेगा, क्योंकि अगर 2 बार आप लगाते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, 16 14 8 1 9 296 हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी जो है कितना लगेगा एक बार में, एक बार में कितना लगेगा 148, 8 4 12 6 4 गया 2 1, कितना आ गया 124, ठीक, कितना आ जाएगा 272 148, है ना, फिर कितना हो गया 1, और शेषफल जो आया 124, ठीक है। अब जो है 124 में 148 लगाएंगे, 124 में कितना लगेगा 148, कितना लगेगा एक बार में, 4 गया 4 2, ये कट जाएगा, ठीक है। तो कितना गया 148 का 124 1 और 24, ठीक है। और 24 में अगर आप 124 लगाते हैं, है ना, तो बताइए 24 में अगर आप 2 से ही लगाते हैं, 4 दूनी 8 2 दूनी 4, इतना हो जाएगा, 24 चौके कितना होता है बताइए 96, ठीक है, 24 चौके 96, और 24 बचे, देखिए 24 बचे कितना होता है 4 25 20 और 2 5 10 2 12 120, 24 बचे, ठीक है। तो कितना लगेगा 5 ही बार में लगेगा बताइए। अगर 6 बार में आप लगाते हैं, 24 में 6 तक लगाते हैं तो 4 से 24 2 6 12 2 14, ज्यादा हो जाता है, तो 24 25 लगाएगा 120, 4 कर जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 124, 124 में कितना आ जाएगा भाजक 24, ठीक है, और भागफल 5 और शेष 4 आ गया, ठीक है। अब ई जो है कितना बार में लगेगा 24 बार में, 4 6 24 कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया 24 4 सॉरी 4 हो गया, भागफल हो गया 6 और शेषफल 0 0 आ गया। अब इसके आगे जो है वो हमको नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो हमारा शेषफल एसीएफ जो आया वो हमारा कितना आया 4 आया, है ना। तो समझ रहे ना बेहतरीन तरीका से, इसलिए आप पूरी क्लास को देखिए और बेहतरीन तरीका से जो है वो आप समझिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।